दोस्तों नमस्कार। जो नहीं होना था वो बिहार में हो गया। जी हाँ, चुनाव के कारण किसी की हत्या हो गई। 20 तारीख को चुनाव था सारण लोकसभा क्षेत्र में, जहां से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी से हैं रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी भी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य उस बूथ पे गई हैं और जो दूसरा जो पक्ष है बीजेपी का लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं कि भैया बूथ कैप्चरिंग हम आपको नहीं करने देंगे, बूथ आपको हम छापने नहीं देंगे। कहा जा रहा है उसी दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई। एक जो आरजेडी के सपोर्टर थे उनके और बीजेपी के सपोर्टर थे उनके बीच में बहस हुई। उसके बाद बहस जो है उस दिन तो खत्म हो गई, लेकिन कल हो गई चीजें जो हो बहुत ज्यादा खराब हो गई। दोनों पक्ष में फिर दोबारा पथराव हुआ, फिर गोलियां चली और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जी हाँ, गोली तो शायद 3 लोगों को लगी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 2 लोग अभी अस्पताल में है। हम लोग जो है वोटर्स जो है इतने इमोशनल बेवकूफ बन गए हैं नेताओं के चक्कर में कि ये ख्याल भी नहीं रहता है कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम मर रहे हैं, उनसे उनके जीतने या उनके हारने से हमारा क्या फायदा होने वाला है। अगर राजीव प्रताप रूडी जीतते हैं तो वापस सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे। रोहिणी आचार्य जीतती हैं तो वो भी सांसद बनेगी, मंत्री बनेगी, जो भी होगा उनका फायदा होगा। हमारा आपका क्या फायदा है। जी हाँ, एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 व्यक्ति अभी अस्पताल में। जिस व्यक्ति की जान गई उसका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया, कह सकते 2 पुस्त खराब हो गया। जी हाँ, क्योंकि जब एक आदमी से परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है और उम्मीद ही खत्म हो गया। दूसरा जिसने गोली चलाई होगी, उसमें शायद 2-3 नाम है, वो 3 लोगों को सजा होगी, गिरफ्तार शायद हो गए या हो जाएंगे। अब एग्जैक्ट उस पर रिपोर्ट नहीं पता है। मीडिया रिपोर्ट में है कि 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो तीनों को भी अगर सजा होती है तो 15 से 20 साल जेल में रहेंगे। उन तीनों की फैमिली बर्बाद हो गई। तो कुल मिलाकर वहां पे 5 से 10 परिवार का जो है खात्मा हो गया है। जी हाँ, कहने का मतलब खात्मा मीन्स कि उनके जो घर के मुखिया हुए या घर के बेटा हुए, परिवार के सदस्य हुए, अगर वो जेल में है या किसी की मृत्यु हो गई तो परिवार कैसे संभल पाएगा। खत्म ही उसको मान सकते हैं, खात्मा ही कह सकते हैं उसको। लेकिन मिला क्या आपको? ना आरजेडी वाले आके आप पे घर में लालटेन जलाने वाले हैं, ना बीजेपी वाले आके आप पे घर में फूल चढ़ाने वाले या फूल देने वाले, यहाँ पे घर का कुछ अच्छा करने वाले यहाँ पे जिंदगी में। इस लड़ाई से किसको क्या मिला? अब रोहिणी आचार्य का वीडियो क्लिप देखिए जिसमें कह रही हैं, एक बार भी उनके शक्ल पे शिकन भी नहीं दिख रहा है कि किसी का बच्चा मर गया, किसी घर के सदस्य मर गया है। जी हाँ, तो कोई सिंपैथी के 2 शब्द बोलते हैं। वहां भी पॉलिटिक्स कर रही है कि लड़की को गाली दी, हम लड़की हैं, हमको गाली दिया गया, बदतमीजी की गई, उनको गिरफ्तार करो, ये करो वो करो। सिंपैथी जो है कि भाई एक बंदे ने एक पार्टी के लिए जान दे दिया, सिंपैथी कहीं भी नहीं दिख रहा है। सबको पॉलिटिक्स करना है। अब इस हत्या भी पॉलिटिक्स होगा। जी हाँ, कोशिश किया जाएगा इस हत्या को जातिगत हत्या बना के पूरा बिहार में इसको फैलाया जाएगा और इसके कारण हो सकते हैं और भी हत्याएं हो जाए और भी दंगे फैल जाए। तो पॉलिटिक्स है ना, हर चीज पॉलिटिक्स यहाँ पे होता है। आपके मरने जीने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सत्ता मिलनी चाहिए, वो जीतने चाहिए और उनका घर भरना चाहिए, भले आपका घर बर्बाद हो जाए। जी हाँ, अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझिएगा तो जिंदगी भर आप लालटेन और बीजेपी करते रह जाइएगा। ठीक है, वो लोग जीतते रहेंगे, मलाई मारते रहेंगे और आपका कुछ नहीं सकता। अरे आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं तो जाके उसको वोट कीजिए ना। उसके लिए दंगा भड़काने, उसके लिए लड़ने, उसके लिए पथराबाजी करने, उसके लिए गोली चलाने की क्या जरूरत है? वोटर का हक है वोट करना, ना कि गोली चलाना, पत्थर चलाना, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप पे गोली या पत्थर चलाने से कितने घर बर्बाद हो गए इसका अंदाज आपको है? और इसका अगर साया पूरा बिहार में पड़ जाए तो कितने घर और बर्बाद हो जाएंगे इसका अंदाज आप लोगों को है? नहीं है ना। रोने चारे निकल गई, राजीव प्रताप रूडी निकल गए, चुनाव खत्म हो गया, वो लोग 1 तारीख का वेट कर रहे हैं, बस घर में बैठ के वीडियो वाइट देंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। होने वाला कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति की जान चली गई और जो मारने वाले हैं उनके परिवार बर्बाद हो गए, वो भी जेल में जाने वाले हैं, 20 साल जेल में रहने वाले हैं। फायदा किसको हुआ? किसी को नहीं। इसलिए ये जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इनके भाषणों के चक्कर में ना आए, जातिवाद का झंडा ना उठाए, अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे। ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। झंडा उठाइएगा तो एक पार्टी का मौत हो गया, एक पार्टी जेल में चला गया। मिला दोनों पार्टियों को कुछ नहीं है, मिलने वाला भी कुछ भी नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं चुनाव के बाद, ये भी क्लियर है। ये मुद्दा सिर्फ चुनाव तक ही रहेगा, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा जैसे आप लोग खत्म हो रहे हैं।